कि देखिए मौखिक का कोई वैल्यू नहीं होता है, लिखित का वैल्यू होता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन दोनों की नाराज़गी ने इन दोनों को बर्बाद कर दिया। अगर किसी के साथ नहीं बनता है तो वो प्रेम से अलग हो जाए। लड़के के भी परिवार होते हैं, लड़की की भी परिवार होती है और इज्जत दोनों तरफ से जाते हैं। लांछन क्या होता है, छीछा लेदर क्या होता है, ये आप सोशल मीडिया में बेहतर आप देख पाएंगे। तो माँ बाप का भी वो कर्तव्य रहता है कि भाई आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप अभी से अपने बच्चों पर नकेल कस दीजिए तो हमें नहीं लगता कि वो बच्चे गलत कदम उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने किरण सिंह और रोशन रोही को लेकर के बातें की थी। किस तरीके से दोनों पहले प्यार करते हैं, फिर प्यार इतना शुमार हो जाता है कि दोनों खुद में लीन हो जाते हैं और फिर दोनों के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा होता है कि मुकदमा चलने लगता है, जेल चले जाते हैं रोशन रोही। अभी क्या अपडेट्स है और किस तरीके से दोनों कहाँ रह रहे हैं, दोनों के रिश्ते में अभी तक कुछ मेल मिलाप हुआ है या नहीं, बाहर क्या खबरें चल रही हैं रोशन रोही को लेकर के, क्योंकि कई धाराएं चल रही हैं रोशन रोही के ऊपर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है बबीता मिश्रा। मैम से जान लेते हैं, क्योंकि हम दोनों ने उस न्यूज़ को किया था और फिर अभी क्या अपडेट्स है मैम। जैसे कि आपने किरण सिंह और रोशन रोही के बारे में बात की, तो मैं बता दूं कि इन लोगों का पिछले ही साल पैचअप हो गया था और पैचअप भी कराने वाले हमें लगता है कि वकील साहब ही थे जो आज खड़े हैं रोशन रोही के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं देखिए, मैं बात यही कहूँगी कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजा जाता है। और जब पैचअप हो गया था इन दोनों में, और अगर बिहेवियर लड़के का अच्छा नहीं था, चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे केसेस में देखा जाता है कि अगर देखिए रिश्तों में अगर गांठ बन जाए तो वो गांठ जो है वो गांठ ही रह जाती है, वो प्यार में नहीं बदल सकता। और जिस तरीके का एलिगेशन किरण ने लगाया है तो वो एक कहीं ना कहीं, एक तो पॉस्को एक्ट है, दूसरा 376 का मामला है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। और आज उसी की जो सज़ा है वो रोशन रोही काट रहा है। रही बात, आप पूछेंगी कि ये कैसे हो गया, ये तब होता है कि देखिए मौखिक का कोई वैल्यू नहीं होता है, लिखित का वैल्यू होता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन दोनों की नाराज़गी ने इन दोनों को बर्बाद कर दिया। इन दोनों की ज़िंदगी खुद ब खुद बर्बाद हो गई, चाहे वो किरण सिंह हो चाहे वो रोशन रोही हो। एक रोशन रोही एक कहीं ना कहीं एक सिंगर है, मघी का वो स्टार है और बहुत मेहनत के बाद उसने एक मुकाम हासिल की थी। वो लड़की भी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की होगी तभी वो उसे। लेकिन अभी तो सोसाइटी में दोनों का एक अलग ही परसेप्शन बन गया ना, दोनों को लेकर के जो भी इसका आंकड़ा हो गया है। हाँ। और अब प्यार नहीं, अब नफरत की भावना ज्यादा जगी हुई है। किरण सिंह को भी गालियां मिल रही हैं, रोशन रोही को भी गालियां मिल रही हैं। बिल्कुल, और लोग ये भी कहेंगे कि भाई अगर किसी के साथ नहीं बनता है तो वो प्रेम से अलग हो जाए। इस तरीके का, जिस तरीके का समाज में आप छीछा लेदर कर रहे हैं, चूँकि उस लड़की की भी अपनी फैमिली होंगी, माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, उस लड़के का भी एक अपना वजूद होगा, उनके माता पिता होंगे। तो तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो समाज में ये थॉट, ये चीज़ें अगर जा रही है तो वो गलत वे में जा रही हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हमसे आप सीखिए। वाई, अगर आपने ये काम नहीं किया होता, आप चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर माँ बाप का नाम बर्बाद होता है, नाम बदनाम होता है, तो इसके पीछे वो बच्चे होते हैं, राइट। और फिर आप किसी मीडिया में, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और तमाम लोग घूमते हैं कि कौन ऐसी खबरें हो जिसमें हमें चटपटा मसाला मिलेगा। इनको सुधारवादी सोच के साथ नहीं चलनी है। तो चटपटा मसाला क्या होता है कि देवर भाभी भाग गया, भाभी ने देवर से कर लिया शादी, पति था बेकार तो पति ने ये कर दिया। और इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमारे जो बिहार में लोग बैठे हुए हैं वो कुछ ज़्यादा बैठते हैं और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा अभी आपने देखा भी होगा कि एक सर्वे में ऐसा देखा गया कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं,
सोशल मीडिया पे ज़्यादातर उनका दिमाग रहता है, स्क्रॉल करते हुए ऐसे भी ज्यादा टाइम वो सब चीजें ही देखने नेगेटिव, जो नेगेटिव चीजें होती है, जैसे कि साली से हो गया जीजा को प्यार, जीजा ने कर लिया साली से शादी और दे दिया धोखा पत्नी को। अच्छा, 15 तारीख को शायद सुनवाई भी है रोशन सिंह को लेकर, रोशन रोही की बातों को लेकर के। पनिशमेंट तो ऑलरेडी उसने भुगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़की की ही इज्जत जाती है। समाज में लड़के के भी परिवार होते हैं, लड़की की भी परिवार होती है, और इज्जत दोनों तरफ से जाते हैं। चाहे वो रोशन रोही के घर वाले आज अपने आप को रो रहे होंगे कि कौन सा दिन बेटे ने हमें दिखा दिया, या मेरा बेटा आज अगर काश ऐसा नहीं किया होता तो आज वो अलग मुकाम में होता। बच्चे भी वो रास्ता भटक जाते हैं, मतलब कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही दोनों अपने आप बिल्कुल पे बेइज्जती करवा दी है सबके सामने। बिल्कुल, जैसे स्टारडम मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको वो पचा नहीं पाते। वो कहीं आप देखिए तुरंत प्यार हो जाता है, तुरंत तकरार, तुरंत शादी, और तुरंत फिर सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, तो ये मसाला चाहिए तो ये मसाला मिल जाता है। और लांछन क्या होता है, छीछा लेदर क्या होता है, ये आप सोशल मीडिया में बेहतर आप देख पाएंगे कि उधर से रोशन रोही ने किया किरण सिंह को तार तार, किरण सिंह के जो के तरफ से हुआ बयानों की बौछार। तो ऐसी चीज़ें हम समाज में देख रहे हैं, इस पे लगाम लगाना बहुत नामुमकिन है। इन चीज़ों पे आप लगाम तब लगी जब हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार, इस पे सख्त होगी कि ऐसे न्यूज जो चॉकलेटी करके समाज को गंदे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तब जा कर के ये ऐसी चीज़ों पे पाबंदी लगेगी। क्योंकि ये मामला कोर्ट का है और कोर्ट के मामले में भी ये लोग चुटकी लेते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अभी मैं देख रही थी, आपने कहा कि 15 तारीख को, तो मामला इतना गंभीर है कि जज को भी बेल देने में सोचना पड़ेगा। इसलिए कि देखिए पॉस्को का भी एक्ट है शायद रोशन रोही, बिल्कुल पॉस्को पे 376 जैसे मामले पे ये बहुत ही सख्त मामला होता है, जिसमें लड़कों को कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। अगर लड़का ने अपराध किया है तब तो उसके लिए वो सज़ा भी कम है, लेकिन अगर किसी ने अपराध नहीं किया है तो उसके लिए तो वो सज़ा है, जीते जी वो मर जाता है। और जिस तरीके से अभी रोशन रोही है, ये मामला प्यार का लगता है, इसमें कहीं कोई ये नहीं लगता है कि इन दोनों ने या रोशन जो हैं, रोही जो हैं, वो मतलब उनसे ज़बरदस्ती कहीं दिखी है। क्योंकि साल भर पहले मैं देख रही थी कि इन लोगों का पैचअप हो गया था। अब क्या कारण है और किस तरीके का केसेस है, ये पहले रोशन रोही ने किया, इससे पहले किया था पैचअप से पहले केस, या पैचअप के बाद ये केस किया है, ये तो किरण सिंह जाने। लेकिन अब एक कोर्ट का मामला आया जिसमें ये कहा गया कि अगर स्वेच्छा से संबंध बनाया जाए तो वो चाहे वो नाबालिग हो चाहे बालिग हो, पोस्को एक्ट नाबालिग में लगता है। अगर वो स्वेच्छा से भी करती है, अगर वो नाबालिग है तो उसमें पॉस्को एक्ट नहीं लगाया जा सकता। ऐसा अब एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकती, लेकिन ये फैसला सुनाया गया है और हाल फिलहाल में ही सुनाया गया। वर्डिक्ट कोर्ट की ओर से आया था। बिल्कुल। और अब इनके मामले में अगर बात करूं, रोशन रोही और किरण सिंह के मामले में, ये दुर्भाग्य है। एक प्यार करने वाला शख्स, एक प्यार करने वाली फीमेल महिला, ये तो नहीं बोल सकते ना कि हाँ, प्यार था, प्यार रहता था, तो ऐसा थोड़ी हो जाता, जेल कोर्ट कचहरी थोड़ी चले जाते लोग। आप समझिए, ये फीमेल जो होती है ना, जब उनको प्यार नहीं मिलता, उनको लगता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड हमको, फैक्ट समझिए इस बात को, फीमेल की मानसिकता क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर ये मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी की होने नहीं दूंगी। ठीक है, तो रोशन रोही और किरण के मामले में यही है। रोशन रोही जो है, देखिए लड़का बहुत जल्दी अपने जीवन में बदलाव चाह लेता है, लेकिन लड़कियां अपने जीवन में बदलाव कम पसंद करती है। और इन दोनों का रिश्ता ऐसे ही था, खट्टा मीठा था, और कहना था कि ये बहुत सक्की टाइप की लड़की थी, जिससे कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच अनबन थी। तो लड़की का कहना था आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है तो चलो आपको भी मैं बर्बाद कर दूंगी।
ये है और यही थॉट लेके वो चल रही है, चाहे वो उसके ऊपर पॉस्को लगाए, चाहे वो 376 जो कानूनी अपराध है उसके तहत अगर उनके पास कोई सबूत है तो बाकायदा हमें लगता है कि रोशन रोही को अभी कुछ दिन जेल के अंदर रहना होगा। अगर ये भी सुनने में आ रहा था कि वो पहले से शादीशुदा हैं, अगर इनका प्रूफ मिल जाता है, प्रमाण वो कोर्ट को पेश कर देते हैं रोशन रोही के जो वकील हैं, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं नरमी बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनका रिश्ता नहीं था, रिश्ता तो था। और इस रिश्ते के आधार पर अगर कहा जाए तो गलतियां दोनों तरफ से हुई है। अब इस गलती का नतीजा कौन भुगत रहा है? एक बाहर रह के भुगत रहा है, एक जेल में रह के भुगत रहा है। और परिवार का तमाशा कौन बना रहा है? जो हमारे समाज में चुटकुले लेने वाले, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो, जो बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम समाज बदलेंगे, लेकिन कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे आप समाज? एक लड़की के साथ गलत हो गया, लड़की ने कहा कि भाई हमने प्यार किया था, मुझे धोखा मिल गया, अब आप मुझे देखकर आप प्यार मत करना, ऐसा हुआ है? मैं आपसे पूछती हूँ। बहुत सारी लड़कियां हैं, प्यार कर लेती है, मेरे साथ गलत हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। आप इन सब चीज़ों से बचें। वो तो संदेश दे रही है कि अब आप ना करें, लेकिन आप 2 दिन के बाद पलट के देखिए, बॉयफ्रेंड ने अपनी प्रेमिका को दिया 2 थप्पड़। ऐसे न्यूज आपको दिख जाएंगे। बॉयफ्रेंड ने प्रेमिका को किया प्यार, अब शादी से कर रहा है इनकार। तो इन चीजें, और हमारे समाज में ये चीजें अब बहुत हर दिन देखने को मिलता है, हर दिन अखबार में। सुधरने का नाम कम और बिगड़ने का नाम ज़्यादा। फिर भी मैं उन माँ बाप से भी कहूँगी कि जिनके बच्चे 16-17 साल में बहक जाते हैं कदम, क्योंकि वो उम्र ऐसा होता है जिसमें कि बहकने की चांसेस 99% रहती है, तो माँ बाप का भी वो कर्तव्य रहता है कि भाई आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप अभी से अपने बच्चों पर नकेल कस दीजिए तो हमें नहीं लगता कि वो बच्चे गलत कदम उठाएंगे। आप 16 साल में उसके कदम को पकड़ लीजिए और 20 साल तक उसको पकड़े रहिए, फिर 20 साल के बाद वो खुद ब खुद समझदार हो जाएगा और हमें इन सब चीज़ों से को देखना ना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे जो बिहार के बच्चे हो चाहे भारत के बच्चे हो, उनकी ये क्राइम, इसको क्राइम ही कहते हैं, ये क्राइम का जो लेवल है वो घट जाएगा। माँ बाप बहुत मायने रखता है, माँ बाप गुरु होता है और माँ बाप ही अपने बच्चों को संस्कार भी देता है। तो जैसा आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा वैसा वो संस्कार उनमें आ जाएगा। और 16 साल जो भटकने की उम्र होती है, चाहे वो लड़कों की हो चाहे वो लड़कियां की हो, वो उम्र में बच्चों को माँ बाप प्यार से रखें, समझाएं, ताकि वो जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं उन पर लगाम लग सके। तो देखिए, किरण सिंह और रोशन रोही की जो भी बातें थी अंदर की, वो सब की हमने आपको जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।